हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। सबसे पहले हम शब्द विचार मॉर्फोलॉजी का मतलब समझते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो जो शब्द विचार है, इसके अंतर्गत हम शब्दों के निर्माण के बारे में, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, उनके अर्थ के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। और जो वर्णों का सार्थक मेल होता है, उन्हीं से शब्द बनते हैं और हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। और जो शब्द हैं, इसी प्रकार से सबसे छोटी इकाई है भाषा की। और हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें शब्द हैं लिखे हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले इमली, रुमाल, बकरी, लड़का। आइए समझे कि इमली, रुमाल, बकरी और लड़का शब्द किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और शब्द में उपस्थित वर्ण दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इमली। इमली ई, म, अ, ल, बड़ी इस प्रकार से बनी है। रुमाल र, बड़ाऊ, म, आ, ल, अ। बकरी ब, अ, क, अ, र, बड़ी। लड़का ल, अ, ड़, क, आ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दे, दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो दो हो या उनसे अनेक हो, एक से तो नहीं, दो से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनका अगर एक सार्थक मेल होता है, उन्हीं से शब्द बनते हैं। इमली एक फल है, रुमाल एक वस्तु का नाम है, बकरी एक पशु का नाम है, लड़का एक प्राणी है। इस प्रकार इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य है। अंततः ये सभी सार्थक शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे अभी हमने देखा, तो इसलिए इनको सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। देखते हैं क्या क्या 4 आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। पढ़ते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह पता लग जाता है कि आमुख शब्द का मूल स्रोत क्या है, अर्थात वह भाषा में कहां से आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, और इस आधार पे हमें यह पता चलता है कि जो शब्द है वो कहाँ से आया है, यानी कि जो भाषा में वो जो शब्द है वो आया कहाँ से है, हमें यह पता चलता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार है और ये सभी 4 प्रकार हैं जो मैंने अभी पढ़े। ठीक है बच्चों, सबसे पहला तत्सम शब्द। ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दंत, पंच, मुख, नयन, नृत्य, मयूर, हस्ती, निद्रा, मास, ग्राम, कार्य, सर्प। तो बच्चों, जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं, जिनको हम हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से मैंने अभी उदाहरण पढ़े। ठीक है बच्चों, आगे हम दूसरा पढ़ते हैं तद्भव शब्द। ये शब्द मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर इनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, जैसे दांत, पांच, मुंह, नैन, नाच, मोर,
हाथी, नींद, माह, गांव, कांच, सांप। तो बच्चों यहाँ हमें बताया गया है कि यह जो शब्द हैं वे भी संस्कृत भाषा के ही हैं, परंतु जब हम हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं इनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है और उदाहरण मैंने अभी पढ़े थे। ठीक है बच्चों, आगे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें दिए गए हैं, हम इनको पढ़ते हैं। तत्सम तद्भव: स्तंभ, खम्भ, पृष्ठ, पीठ, सुपुत्र, सपूत, भ्रमर, भौरा, ग्रह, घर, नासिका, नाक। तत्सम तद्भव: पुष्प, फूल, चर्म, चमड़ा, कोकिल, कोयल, तृण, तिनका, लौह, लोहा, सत्य, सच। तत्सम तद्भव: मृत्यु, मौत, धैर्य, धीरज, पक्षी, पंछी, वृद्ध, बूढ़ा, दधी, दही, दुग्ध, दूध। ठीक है बच्चों, तीसरा देशज शब्द। ये शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे, तो बच्चों यह जो शब्द होते हैं ये किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित भाषा होती है उसमें से हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। हम उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे थैला, कद्दू, डोंगी, पगड़ी, पापड़, परवल, पत्थर, लोटा, बिल्ली, फावड़ा, आटा, सड़क, डिबिया, घोंसला, सरपट। ठीक है बच्चों, चौथा विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे, तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं। देखते हैं उन्हें कौन से हैं। अरबी फारसी शब्द, अंग्रेजी शब्द। बेईमान, ईमानदार, कारीगर, खत्म, गवाह, चालाक, औरत, सिफारिश, फौज, खर्च, मजदूर, मजबूर, दवा, दरवाजा, हिसाब, हिरासत, हुक्म, सुस्त, साफ, सलाल, अगर, असर, आसमान, आसान, इशारा। ठीक है बच्चों, आगे इनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहला बस, यहाँ स्टेशन होगा बच्चों, स्टेशन, जज, कोर्ट, नर्स, कैमरा, टाई, पेन, टायर, ऑल पिन, फाइल, कप, कॉलर, इंजन, फोटो, कार, डॉक्टर, मशीन, रेल। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रकार बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद है। सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, सबसे पहला रूढ़ शब्द। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। रूढ़ शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे पेड़, हाथी, घर। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं इनमें हम खंड नहीं कर सकते, इनका सार्थक अर्थ होता है जो हमें बताया जाता है। जैसे उदाहरण अभी मैंने पढ़े, पेड़, हाथी इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे, तो बच्चों यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जब हम रूढ़ शब्द में कोई सार्थक शब्द जोड़ देते हैं उससे यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, डाक और घर बन गया डाकघर। वायुयान, वायुयान। माखन चोर, माखन चोर। ठीक है बच्चों, आगे यौगिक शब्द के और कुछ उदाहरण देखते हैं। सेनापति, सेनापति। पाठशाला, पाठशाला। घुड़सवार, घुड़सवार। गृह मंत्री, गृह मंत्री।
तीसरा, योग रूढ़ शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे तो या तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द जो कि एक विशेष अर्थ बताता है हमें, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द दिया है, उनका अर्थ दिया है और विशेष अर्थ दिया है। सबसे पहले चारपाई, चार पैरों वाली, ठीक है, और विशेष अर्थ में आ गया खाट। निशाचर, रात में घूमने वाला यानी कि राक्षस। दशानन, 10 सिर वाला यानी कि रावण। ठीक है बच्चों। अर्थ के आधार पर, बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद हैं। सबसे पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द, चौथा विपरीतार्थी शब्द। सबसे पहला एकार्थी शब्द, इन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। जैसे तो एकार्थी शब्द का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण दिए गए हैं जैसे पुस्तक या किताब, पहाड़ या पर्वत, मित्र या दोस्त। ठीक है बच्चों। दूसरा अनेकार्थी शब्द, ये शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द एक से ज्यादा अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। शब्द दिया गया, अर्थ दिए गए। अंबर मतलब आकाश, अंतरिक्ष और वस्त्र। वस्त्र होगा बच्चों यहाँ पर, वस्त्र। ठीक है। अंक मतलब गिनती, चिन्ह, गोद। काल मतलब समय, मृत्यु, यमराज। तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ये शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तो जो समानार्थी शब्द है इनको एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शब्द दिए गए हैं और समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पुत्री, बेटी, आत्मजा, सुता। मेघ, बादल, वारिद, घन। सांप, सर्प, भुजंग, व्याल। इसी प्रकार से चौथा विपरीतार्थी शब्द, ये शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये उल्टा अर्थ बताते हैं। उदाहरण देखते हैं। शब्द दिया गया विलोम शब्द, जन्म, मृत्यु, स्वदेश, विदेश। शब्द विलोम शब्द, कायर, वीर, सत्य, असत्य। शब्द विलोम शब्द, अमीर, गरीब, शत्रु और मित्र। प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन दी यूज, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों। 2 प्रकार हैं। सबसे पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप वाक्यों में प्रयुक्त लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, मोटा, मोटी, मोटे आदि। तो जो विकारी शब्द होते हैं इनमें बदलाव आता है। लिंग की वजह से, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि की वजह से बदलाव आता है। और उदाहरण अभी मैंने आपको बताए। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ठीक है बच्चों। यह 4 प्रकार है विकारी शब्द के। दूसरा अविकारी शब्द, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर भी रूप नहीं बदलता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अचानक, कल, शाबाश, तेज, पीछे, अगर, आगे, नीचे आदि। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो जो अविकारी शब्द होता है इनमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण भी दिए गए थे और यह भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। इस पाठ में हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों। वर्णों का एक सार्थक मेल होना चाहिए, उसी से शब्द बनेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों।
अगला, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द, चौथा विपरीतार्थी शब्द। अगला पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास, मौखिक कौशल ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला, गिरधर शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो बच्चों, गिरधर शब्द में कुल 8 ध्वनियां हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, अष्टादश का तत्सम रूप क्या होता है? तो बच्चों, अष्टादश पहले से ही तत्सम शब्द है, इसका तत्सम रूप अष्टादश ही होगा। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न 3, खचाखच कौन सी भाषा का शब्द है? उत्तर होगा हिंदी भाषा का। ठीक है बच्चों, जिसका मतलब होता है भरा हुआ। चौथा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक शब्द। ठीक है बच्चों। पांचवा, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में कौन सा शब्द अविकारी है? उत्तर होगा तेज। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, ज, ई, रा, आ, फ, अ ध्वनियों को जोड़कर बना शब्द डैश है। पहला जॉर्फ, दूसरा जिराफ, तीसरा जिर्फ। उत्तर होगा जिराफ। ख, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश है। पहला वर्ण, दूसरा वाक्य, तीसरा शब्द। उत्तर होगा शब्द। ग, हस्ती डैश शब्द है। पहला तद्भव, दूसरा रूढ़, तीसरा तत्सम। उत्तर होगा तत्सम। घ, गर्त का तद्भव रूप डैश होगा। पहला गड्ढा, दूसरा गरत, तीसरा गैरत। उत्तर होगा गड्ढा। अड़, डिब्बिया व फटफटिया डैश शब्द हैं। पहला देसज, दूसरा विदेशी, तीसरा रूढ़। उत्तर होगा देसज। च, चारपाई डैश शब्द है। पहला यौगिक, दूसरा योग रूढ़, तीसरा रूढ़। उत्तर होगा यौगिक। छ, उल्टा का विपरीतार्थक डैश होता है। पहला पुल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा घुमावदार। उत्तर होगा सीधा। ज, वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें डैश शब्द कहते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी, तीसरा समानार्थी। उत्तर होगा विकारी। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उत्तर होगा शब्द। ख, अर्थ के आधार पर शब्द डैश प्रकार के होते हैं। उत्तर होगा 2। ग, एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। उत्तर होगा एकार्थी शब्द। घ, कारीगर डैश भाषा का शब्द है। उत्तर होगा फारसी। अड़, ओलंपियन डैश भाषा का शब्द है। उत्तर होगा अंग्रेजी। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क, प, अ, ग, अ, ड़, बड़ी। शब्द बना पगड़ी। ख, स, अ, न, आ। शब्द बना सोना। ग, च, अ, म, अ, ड़, आ। शब्द बना चमड़ा।
घ फ आ व आ ड़ आ शब्द बना फावड़ा। चौथा, निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। क तत्सम शब्द। सबसे पहला हम लिख सकते हैं पर्वत। दूसरा शब्द पुष्प। तीसरा शब्द दुग्ध। चौथा शब्द अग्नि। ख तद्भव शब्द। सबसे पहला लिख सकते हैं पहाड़। फूल। दूध। अंत में लिख सकते हैं आग। ग देशज शब्द। इसमें सबसे पहले लिखते हैं लोटा। अगला शब्द कटोरा। अगला शब्द खिड़की। अगला शब्द चूहिया। घ विदेश शब्द। विदेशी शब्द होगा। सबसे पहला कारीगर। अगला शब्द इस्तेमाल। अगला शब्द हुक्म। अगला शब्द हम लिख सकते हैं डॉक्टर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका भेद लिखिए। ठीक है बच्चों, भेद लिखते हैं इनका। क चारपाई, जो कि यौगिक शब्द है। ख सेनापति, यह भी यौगिक शब्द है। ग चारपाई, बच्चों यहां पर भी यौगिक शब्द ही आएगा, आप ये स्वयं लिख सकते हैं। घ सेनापति, यहां पर भी यौगिक शब्द आएगा, आप इसमें भी स्वयं लिख सकते हैं। अड़ चारपाई, इसमें भी यौगिक शब्द आएगा पहले की तरह ही, यह भी आप स्वयं लिखेंगे। च विद्यालय, यह योग रूढ़ शब्द है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। क नयन, नेत्र। ख आग, पावक। ग वन, जंगल। घ पुत्री, सुता। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क शब्द किसे कहते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। ख उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। ग तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, परंतु तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर उन्हें हम हिंदी भाषा में
थोड़ा बदलाव करके प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, घ बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला प्रश्न, अड़ अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। च प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। शब्द के 2 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, पहला विकारी, अविकारी, दूसरा। छ देशज और विदेशी शब्द के 3 उदाहरण लिखिए। देशज शब्द के 3 उदाहरण हैं लोटा, गुड़िया, चम्मच। और विदेशी शब्द के 3 उदाहरण हैं ईमानदार, डॉक्टर, लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों। ज रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं जैसे घर, भवन। ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सामूहिक गतिविधि। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से शब्द बनाइए। तो जो भी अंतिम वर्ण है उससे हमें शब्द बनाना है। सबसे पहला है जल। जल, ल अंतिम वर्ण है तो ल से हम बना सकते हैं लालच। च से हम बना सकते हैं चिड़िया। य से बना सकते हैं योग। ग से बना सकते हैं गमला। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर खेलना, न से शब्द बनाना है तो नल हो गया। इसी प्रकार से जो बाकी शब्द बनेंगे आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।